Okay, we are starting with the 3D Max lecture 3. Okay, first lecture we have seen introduction. Introduction में we have seen the interface. Okay, we have seen the four different types of viewport. We have seen the maximize viewport, minimize viewport. Okay, we have seen move, rotate, scale, create. My God, create. So you have this option create. Create के geometry. Geometry के बाजू में shapes. So we have seen the shapes. In the shapes we are having spline और in the spline सारे objects आपके हैं यहाँ पे, which is this we have seen. ठीक है. Similarly यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास geometrical object है. Geometry हमने देखी है और geometry ऑप्शन देखे. Geometry में हम जब चाहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को लेंगे तो सबसे पहला क्रिएशन मेथड है. ओके, कैसे आप क्रिएट कर रहे हो उसके हिसाब से आपका मॉडिफिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है. ठीक है. कोई भी मेथड से आप क्रिएट करो उसके प्रॉपर्टीज वही रहेंगे, वो चेंज भी वैसे ही होगा. खाली क्रिएशन करते समय मूव और रोटेशन एंगल आपके थोड़े से चेंज करने का टाइम थोड़ा सा बच सकता है. ठीक है. और कैसे काम करता है वो भी एक समझ सकते हो कि भाई ये बैकएंड में कैसा है इसका लोग. अब एक एग्जांपल एक इमेजिन कर दो. जब डॉस में हम लोग करते थे तो हमको क्या होता था कि जैसे मैंने बताया रेक्टेंगल्स हम लोग बना रहे थे, उसको हम फिल करने के लिए कमांड देते थे सरफेस करके. तो उसके ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर एक ऐसा 3D प्लेन जैसा वो आ जाता था. वो रेक्टेंगल को मुझे रखना है, उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल मुझे उधर रखना है, फिर तीसरा, ऐसे करके सबका लेंथ वेट सब करके अलाइन करके पूरा वो रेक्टेंगल मुझे फिक्स करना है. ठीक है. और फिर जाके मेरा 3D ऑब्जेक्ट बनेगा. अगर मुझे स्पीयर बनाना है तो मुझे वो सारे स्पीयर के एंगल वाइज सेट करने पड़ेंगे, 20 डिग्री 30 डिग्री. फिर उसको रोटेशन देना पड़ेगा. फिर वो अगर एंगल मैच नहीं हो रहा है तो मुझे एक रोटेशन कम ज़्यादा करके साइज़ को स्केल करके सेट करना पड़ेगा. फिर उसी हिसाब से आगे के ऑब्जेक्ट्स को प्लेन में ला के कंप्लीट करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर का एक ट्रायंगल का पार्ट बना लिया. फिर नीचे का जो कर्व है वो ऐसा ही पूरा आपका जैसे स्लाइस होता है एप्पल का, कैसा होता है लेमन का स्लाइस कैसा होता है पूरा, तो वो साइड से पूरा प्लेन का एक 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 डाल के बनाने के बाद उसको हम कॉपी करते थे. फिर जाके वो आपका स्पीयर बनता था. तो वो स्पीयर बनने के बाद एक स्पीयर वैसा अपना बनता था. फिर प्रिज्म बनाना है तो वही 3 ट्रायंगुलर प्लेन लगाओ, सेट करो, वर्टिसेस को एडजस्ट करो, स्नैप करो, फिर जाके प्रिज्म बनता था. ऐसा एफर्ट आपको यहाँ पे लगने वाला नहीं. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग है, यहाँ पे जो भी कमांड बेस हम देते हैं कि आप ऑटोकैड में कमांड होता है रोटेट कमांड, सरकमफरेंस, सर्कल, रेडियस, जो भी कमांड है, नंबर ऑफ साइड, सेंटर, ये वो. तो ऐसे कमांड देखिए ऑटोकैड में जैसे बन रहा है वैसे यहाँ पे भी बनता था. अब आपको ये कमांड वमांड झंझट मारी कुछ भी नहीं करनी है. आपको प्रोग्रामिंग कैसे वर्क हो रही है, बैकएंड का कोड कैसे जा रहा है, वो कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. आपके लिए पूरा जिसने सॉफ्टवेयर बनाया वो सारा एफर्ट लेके उसने पूरा R&D मार के लिए आपके लिए रेडी करके रखा है. तो आपको वो बैकएंड प्रोग्रामिंग कोडिंग करने का काम कम हो गया है. बराबर है. अब आपको क्या करना है, जो तैयार है रेडी है चीज़ें, उसको लेके आपको और आगे लेके जाना है और फास्ट करना है काम. ठीक है. जैसे माया के अंदर भी वैसे कि आपके पास सारी चीज़ें रेडी है, आपको माया में स्क्रिप्ट और कोड डाल के पूरा ऐसा सॉफ्टवेयर वाइज लिख के उसका पैनल वैनल बनाने के बाद वो काम करना होता है. वैसा आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है. ऑटोमेटिक सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है. तो उसी को खाली यूज़ करना है सही तरीके से और आपको चीज़ों को बनाना है. तो ईजी है वो कंपेरेटिवली, कोडिंग वीडिंग नहीं करना है. तो इसीलिए उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे क्या क्या चीज़ें कंट्रोल मिल रहा है आपको, आपके लिए एडवांटेज है. आगे जब अपना रिगिंग का लेक्चर होगा तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो आपको थोड़ा और बेटर समझेगा. क्योंकि हम रिगिंग के वक्त अपना कस्टम एट्रीब्यूट बनाएंगे, उसके अंदर कोड डालने के लिए हमको एक एट्रीब्यूट लगेगा. कोड को कंट्रोल करेंगे लेंथ के साथ, ब्रेथ के साथ, वैल्यू के साथ. और उस हिसाब से जब मॉड्यूलेट करेंगे तो आपको समझेगा अरे ये तो ऐसा आ रहा है, तो कितनी दिक्कत हो रही है आपको समझेगा. तो आपके पास रेडीमेड चीज़ें, उससे जितना फास्ट आप काम कर सकते हो उतना बाकी चीज़ों के साथ नहीं कर पाओगे. सो दैट इज़ द थिंग. अभी हम जो आज का जो सेशन है दैट इज़ वी आर गोइंग टू सी द मॉडिफायर्स. भाई बहुत सारे मॉडिफायर्स है 3D मैक्स के अंदर. डिफ़ॉल्ट मॉडिफिकेशन हम करने ही वाले, उसके अलावा मॉडिफिकेशन बहुत सारे मॉडिफायर्स यूज़ करके करेंगे, वो भी हम देखने वाले हैं. ठीक है. सारे मॉडिफायर शायद मैं नहीं कवर कर पाऊँगा लेकिन मैक्सिमम मॉडिफायर आज के दिन में अपन कवर करेंगे.
नेक्स्ट सेशंस में क्या होगा, आने वाले सेशंस में वो एक एक मैं आपको जिस दे देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम करेंगे। तो आपको एक आइडिया है कि हाँ सर मुझे इतना बोल, आप ऐसा एक्सपेक्टेशन रखोगे सर कुछ तोड़ चीज़ दिखाने वाले हैं, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन आपको लगेगा यार मज़ा नहीं आने वाला है। तो आपको थोड़ा क्लैरिटी रहना चाहिए, तो आपको पहले आइडेंटिफाई होगा कि हाँ ये कराएंगे, तो उस हिसाब से आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके आ सकते हो। डिफ़िकल्ट लेक्चर होगा तो उसके लिए आपको मोर ज़्यादा टाइम लेके प्रैक्टिस करके ऑब्जर्व करके आना होगा। ईजी लेक्चर रहेंगे तो आपको वो कम इसमें आपका एफर्ट में अच्छे से आ जाएगा। सो आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टेम्पल बनाने वाले हैं हम। टेम्पल नॉर्मल बेसिक ऑब्जेक्ट्स लेके टेम्पल बना सकते हैं, रॉयल पैलेस या टेम्पल या दोनों का कॉम्बिनेशन जो भी रहेगा एक तरीके से सेट डिज़ाइन के हिसाब से जो रिक्वायर्ड होता है फिल्म सेट सिटीज़ वगैरह में, एक कच्चा पक्का उसके आजू बाजू की चीज़ें हम बनाने वाले हैं यूजिंग ओनली ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स हैं। उसमें सारी चीज़ें आपकी सेट होते जाएगी कि हाँ ऐसा किया ये किया। स्टेयरकेस हम देखेंगे उसी के अंदर, पहले स्टेयरकेस देखेंगे, स्टेयरकेस करने के बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे। फिर एक स्पायरल स्टेयरकेस होता है, वो भी हम अगर इसमें नहीं देखें तो फ्यूचर में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो रहेगा अपना टेम्पल वाला एक असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मॉडिफायर होने के बाद उसके बाद हम लोग जाने वाले टेम्पल जैसे आपका हो जाएगा, स्टेयरकेस वगैरह हो जाएगा। फिर एक छोटा सा हम लोग पॉली मॉडलिंग से भी पहले हम एक रूम प्लान जैसे ऑटो कैड वगैरह में रूम प्लान वगैरह ऑटो कैड का फाइल ला के करते, हम ऑटो कैड की फाइल नहीं लाएंगे लेकिन एक आपको समझ में आए कि कैसा काम होता है क्या रहता है। उसके लिए हम एडिट स्प्लाइन करके है, उसके अंदर के सारे कमांड्स टूल्स पहले पूरे से समझ लेंगे और उसी से 2D टू 3D अभी हम जो मॉडिफाइज करके देखेंगे उसको थोड़ा और एनहेंस तरीके से देखेंगे। सो वो सेशन वापस एक थोड़ा सा थियरी मतलब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के रिलेटेड रहेगा, जो हार्डकोर सॉफ्टवेयर के ऑप्शन है वो, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे पॉली मॉडलिंग में। पॉली मॉडलिंग यानी कि थ्री डी मॉडलिंग। थ्री डी मॉडलिंग में जब हम जाएंगे वहाँ पे हम एक प्लेन बनाएंगे, स्पेसशिप जैसा प्लेन या स्पेसशिप बनाएंगे, ठीक है। स्पेसशिप बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे, फिर अगर पॉसिबल रहा तो हम इंटीरियर की कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रूम है, फ़ैन एक बनाएंगे, फ़ैन इंपॉर्टेंट है लेक्चर के लिए, फ़ैन बनाएंगे, ओके। फ़ैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फ़ैन भी हम बनाने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फ़ैन लेक्चर हम लोग करेंगे कर्टन्स, ओके। कर्टन्स है, इंटीरियर के कुछ 4-5 है ऐसा है, उसमें थोड़े से इंटीरियर का सा बेसिक आपका रहेगा इसके लिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे वो रहेगा आपका कैरेक्टर मॉडलिंग, पॉलीगॉन के यूज़ करके नॉर्मल बेसिक कैरेक्टर मॉडलिंग शुरू करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। कैरेक्टर मॉडलिंग जब हम करेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे विद ह्यूमन टॉर्सो, ह्यूमन बॉडी, ओके। ये सेम टेक्निक जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिन लोगों का माया हुआ है वो ये टेक्निक यूज़ करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। देख रहे हो ना सेशन ब्रेकअप, हाँ। उसके बाद टॉर्सो होने के बाद हम लोग करेंगे हैंड, ओके। ये वाला हैंड हो सकता है तो सभी एक में मैं करा दूंगा टॉर्सो हैंड वगैरह, लेकिन थोड़ा सा आराम से जाना है तो वैसा करेंगे, ओके। टॉर्सो हैंड होने के वक्त हम एक पाम का पार्ट आएगा, एक फुट का पार्ट आएगा, ठीक है। बहुत पॉलिश हम नहीं करेंगे उतना क्योंकि उसको करने में काफ़ी टाइम जाएगा अपना। मैं खाली आपको फंडामेंटली कैसे बना सकते हैं, कितना जल्दी कैसे होगा वो एक पार्ट रहेगा अपना। उसके बाद आता है फेस का पार्ट। फेस भी हम ऐसा ह्यूमन फेस पूरा बनाने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि उसको पीछे रेफरेंस लगा के ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो उसमें अपना टाइम कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस अपने को एक सीखना है, मॉर्फिंग वगैरह करके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे बनाए जाएंगे, उसके लिए हम एक वो दूसरा टेक्निक से मैं बताऊंगा। तो वो तो फेस मॉडल अगर करना है तो उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, तो अपना पहले पूरा 26 लेक्चर सिलेबस का जो भी है वो पहले मैं कंप्लीट करूँगा। उसके अलावा एडिशनल जो भी आपको लेक्चर बैठना है, डाउट्स है, क्वेरीज है, सर ये मॉडल ऐसे कैसे बनेगा, ये कैसे करना है, और डीप में जाना है, तो वो हम बाद के सेशंस में बैठ सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। तो ऑफिशियली मेरे को पहले चैप्टर क्लोज करना है कि 3D मैक्स आपका ऑन रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया है। कोशिश करेंगे अपने लेक्चर्स काफ़ी बचेंगे, मुझे पता है मैं जिस हिसाब से सिखाऊंगा तो अपने काफ़ी लेक्चर्स का
26 लेक्चर्स में अपने को काफ़ी लेक्चर्स मिलेंगे एक्स्ट्रा समझने के लिए, ठीक से अगर आप आ रहे हो तो अपने को एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा सिलेबस कंप्लीट होने के पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, उस हिसाब से जाएंगे। आपको किधर डाउट आ रहा है, किधर स्लो हो, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, स्लो डाउन होना है, तो वो सेशन अपन उधर रुकेंगे, पर सेशन जब हुए होंगे तो 26 लेक्चर्स के पहले ही अपने को ख़त्म करना है। मुझे 30 अप्रैल तक आपका कंप्लीट करने का है मेरा माइंड सेट कि 30 अप्रैल के पहले आपका थ्री मैक्स ख़त्म हो जाए, सब टॉपिक्स जो कवर करने हैं अपने को, ठीक है। ओके, हो सकता है थोड़ा आगे एक्सटेंड हो जाए या उसके पहले ही ख़त्म हो जाए अपना, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो उसके बाद एक बार कंप्लीशन हो जाएगा आपका, प्रॉपर सारी चीज़ें हो जाएगी, उसके बाद अपन जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, कुछ स्टोरीज वगैरह का एनिमेशन वगैरह कुछ बनाना है, कैरेक्टर एनिमेशन वगैरह देखना है, वो आप देख सकते हो फिर डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया ह्यूमन बॉडी आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ह्यूमन बॉडी हम पहले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको जब रिगिंग बिगिंग करना होगा तब तक आप ह्यूमन बॉडी पे आ सको। और उसके बाद एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं पैच मॉडलिंग, पैच मॉडलिंग का टेक्निक है, ओके। उसमें हम थोड़ा सा कार का मॉडलिंग थोड़ा सा एक एंट्री लेवल पे देखेंगे। अब ये चाहिए तो पहले कैरेक्टर मॉडलिंग के पहले हम कार का ले सकते हैं, या तो कैरेक्टर मॉडलिंग के बाद ले सकते हैं, जो भी रहेगा वो, लेकिन वो एक कार का पूरा नहीं रहेगा, एक या दो सेशन में लूँगा उसमें, तो आपको 20 मिनट्स के सेशन में पूरी कार नहीं बन पाएगी, लेकिन कार बनाने का एक आपको गाइडलाइन मिल जाएगा कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे आगे जाना है, ओके। तो उस हिसाब से आप एफर्ट लेके आगे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ मैं? ओके, असाइनमेंट वाइज पॉइंट वाइज में जो जो बोला वो सब समझ में आया, लिखा वो सारी चीज़ें। इसके बाद जो चीज़ें आएगी वो है आपका कैरेक्टर, जैसे हो जाता है आपका आपका कार मॉडलिंग, पैच मॉडलिंग, फिर हम मटेरियल्स पे थोड़ा सा बीच में कभी मिला तो मटेरियल्स भी बीच में देखेंगे, टेक्सचर मटेरियल्स के लिए, तो मटेरियल्स का एक पार्ट अपना रहेगा। मटेरियल्स के बाद हमारे को थोड़े से पार्टिकल्स का भी थोड़ा सा पार्ट है, डायनेमिक्स पार्टिकल्स का, पूरा तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत वास्ट है वो भी, लेकिन एक, हाँ इसमें भी यूवी वगैरह है, वो आएंगे। यूवी वगैरह का टॉपिक्स थोड़ा अपन बाद में लेंगे, कॉम्प्लेक्स थोड़े पार्ट है तो पहले बेसिक बेसिक जो जो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, लाइटिंग भी आएगा, ओके। तो लाइटिंग और मटेरियल साथ साथ में ही जाने वाले हैं, लेकिन लाइटिंग मटेरियल दोनों चीज़ें रहेगी। फिर एनिमेशन का पार्ट मेन है यहाँ पे, कुछ एनिमेशन की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, तो वो एक मुझे ठीक से दिखाना है, कंस्ट्रेंट्स है, कंट्रोलर्स है, कस्टम रिग बनाने के लिए जो भी रिग रिक्वायर्ड रहेगा, स्लाइडर्स है, तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा आपको डिलीवर करूँ, ठीक है। ये हो जाने के बाद एक रेंडरिंग का ऑप्शन होता है, फाइनल रेंडर कैसे निकालना है, वो भी एक पार्ट रहेगा। और कुछ इफ़ेक्ट्स है, ग्लो इफ़ेक्ट्स है आपके, तो वो भी हम कोशिश करेंगे, पीसी कितना सपोर्ट करेगा उस हिसाब से विल कंप्लीट दैट थिंग, ओके। ये पूरा पोर्शन होने के बाद मेन जो पार्ट है वो है स्किनिंग रिगिंग। पहले मैं 3D मैक्स मोटा मोटा अपन ख़त्म कर देंगे, फिर स्किनिंग है जो ह्यूमन बॉडी आपको बनाना है, तो ह्यूमन बॉडी का स्किन कैसे बनाना है, कैरेक्टर्स बनाने हैं तो कैसे स्किन करेंगे, रिग कैसे करेंगे, वो प्रॉपर एक होगा। फिर एक स्पाइडर, ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन के साथ ह्यूमन रिग, ह्यूमन रिग के बाद आपका आएगा स्पाइडर रिग, ठीक है। ऐसे सब मैं बता रहा हूँ, लिखते जाओ, फिर भूलना मत क्या क्या करना है, सीक्वेंस आगे पीछे होगा थोड़ा, लेकिन मुझे क्या क्या कराना है वो समझ लो, ठीक है। आपको अच्छे से सीखना है, कम टाइम में अच्छा यूज़ करना है, 3D मैक्स में एकदम ग्रिप आपको चाहिए, तो मैं वैसा कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उतना आपका भी एफर्ट उसमें लगेगा। असाइनमेंट स्टिल देन आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट लगता है, तो मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट्स डाले हुए हैं, तो आप जब अगर आपको लगता है सर ने सिखाया वो प्रैक्टिस करके हो गया है, इसमें मेरा ये काम करके हो गया है, तो अभी क्या करूँ, कुछ नहीं है, मेरे लेक्चर होने तक रुकना है, एक आज लेक्चर हो गया, इमीडिएट सेम डे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, तो दूसरे दिन पूरा दिन खाली रहेगा, दूसरे दिन शाम को लेक्चर रहेगा आपका, तो दूसरे दिन शाम तक क्या करेंगे ना, तो उसके लिए फिर आप वो असाइनमेंट्स पे आप शिफ्ट हो सकते हो, तो उस पर भी मटेरियल लाइटिंग सीखने में ईजी होगा खुद को,
ठीक है, मैं तो यहाँ पे करूँगा, पर आपके ऑब्जेक्ट पे, आपके प्रोजेक्ट पे करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझेगा। ठीक है ना, क्या इश्यूज आ रहे हैं वो भी पता चलेगा। ठीक है, तो पूरा एक ओवरऑल समझ में आया। तो टोटल अपने लगभग 12 से 15 लेक्चर्स है ऐसे जो मैंने प्लान किया है। फिर उसको एडिशनल और जाना है तो हम और जाएंगे, और नया कुछ इनोवेटिव देखना है, सीखना है तो रहेगा। ठीक है, क्लियर। अभी बढ़ते हैं आज का लेक्चर के लिए। आज का लेक्चर है जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पे शेप्स, मैंने जैसे बताया था आपको। ओके, और बहुत से, जब शुरू में मैंने जब लेक्चर लिया तो बहुत सारे डाउट थे कि भाई सर ये शेप बनाने के बाद कैसे आएगा, ये 3D कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये कैसे होगा। ये काफ़ी जन के दिमाग में डाउट चल रहा होगा, अभी भी होगा शायद काफ़ी लोगों का। तो आज आपकी सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर उसी के लिए रखा है कि आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो मैं फ्रंट व्यू पोर्ट में हूँ, और फ्रंट व्यू पोर्ट में मुझे एक बाप रे, फ्रंट व्यू पोर्ट में मैं एक अच्छे से ये बना रहा हूँ ऐसे एक। ठीक है, मॉडिफाई में हम जाएंगे यहाँ पे। सो इन दिस मॉडिफिकेशन व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि लेंथ है, विड्थ है, रेडियस कॉर्नर है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कुछ यूनिट नहीं दिया है। तो हम अगर चाहते हैं, कोई किसी को लगता है कि भाई मुझे एक्चुअल यूनिट के साथ काम करना है तो वो भी कर सकते हैं, या तो नॉर्मल जो यूनिट है वो भी यूज़ करके आप काम कर सकते हो। सो लेट्स से हम कोशिश करते हैं यूनिट के साथ काम करके देखते हैं पहले एक बार। ठीक है, ठीक है, बढ़ू आ गया। तो आपको यूनिट सेटिंग के लिए यहाँ पे कस्टमाइज में जाके यहाँ पे यूनिट सेटअप करके, कस्टमाइज करके मेनू है, उसके अंदर नीचे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे यूनिट सेटअप है। यूनिट सेटअप देखोगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, यूएस दिया हुआ है और कस्टम दिया है। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स पे जाता हूँ। मैट्रिक्स में क्या दिया है, यहाँ पे मीटर्स दिया हुआ है। मीटर्स के यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अपने को दिया है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सबको पता है, आराम से ले सकता है, सेंटीमीटर है। या फिर आपके पास मिलीमीटर दिया है, मिलीमीटर में हम काम थोड़ा कम करते हैं प्रीफर, तो सेंटीमीटर आपके लिए आइडल रहेगा अगर आपको देखना है तो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप क्लोज करूँ इसको, मैं जेनेरिक पे ही रखता हूँ, कैंसिल। यहाँ पे कस्टमाइज करके ऑप्शन है। ओके, कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, उसके अंदर नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि लोड यूआई, सेव यूआई, रिवर्ट टू स्टार्टअप लेआउट, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन दिया है। शो यूआई करके दिया है, जहाँ पे आप और कुछ देखना है तो कस्टम यूआई स्विचर करके दिया हुआ है। यूआई माने कि यूज़र इंटरफेस आपको चेंज करने के लिए। इसमें हम लोग ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, लेकिन मैं एक बार करके दिखाऊंगा बाद में आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको सब सिस्टम के पाथ वगैरह दिया है, प्लगइन मैनेजर दिया है, प्रेफरेंसेस दिए, उसके अंदर यूनिट सेटअप दिया हुआ है। यूनिट सेटअप में हम लोग देखेंगे कि अपने को कौन सा सेटअप चाहिए। सिस्टम करेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में बताएगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अगर आपको 10 इंच का ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको 10 डालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने किया हुआ है, तो आपको कोई चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ कैंसिल। अपने को इसमें कुछ नहीं करना, अपने को यहाँ पे जेनरिक के अंदर वो है। अगर आपको चाहिए कि आप मीटर में या सेंटीमीटर में लेना है तो यहाँ पे ये दिया है सेंटीमीटर्स के हिसाब से। अब मीटर्स और किलोमीटर्स कहाँ यूज होता है, जब अपन कोई बिल्डिंग का सिटी प्लान वगैरह कुछ बना रहे हैं, जैसे वाई सिटी जीटीए वगैरह का आप कुछ ऐसा सेट बना रहे हो। ओके, या फिर आप स्पाइडरमैन का जो ट्रेलर मूवी है उसके जैसा कुछ बना रहे हो, तो आपको सारी बिल्डिंग से दिखानी पड़ेगी स्पाइडरमैन कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैमरा उसको कैसे फॉलो होने वाला है। थोड़ा बड़े बड़े लेवल का रहता है। ट्रांसफार्मर अगर देख रहे हो तो बिल्डिंग के बीच में से वो ट्रांसफार्मर ऐसे बड़े होके सब तोड़ फोड़ के, ऐसा कुछ आप ट्राई करोगे तो वहाँ पे सारी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे ऐसा एक बोलते हैं आइडिएशंस के लिए वो यूज़ होता है कि अपने को कितने एरिया को कवर कर रहा है क्या है। तो
इसलिए किलोमीटर्स और मीटर्स मैंने बताया आपको। मैं नेक्स्ट, यहाँ पे यूएस स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये जनरली इंटीरियर आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है फीट के हिसाब से, तो जनरली ये लोग फीट पे ही काम करते हैं। एक आपका रूम कितना फीट बाय कितना फीट है, कितना फीट कितना इंच है, ऐसे लोग वर्क करते हैं। तो वो उन लोगों के लिए कंफर्टेबल रहता है, तो वो अगर आप चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा हेल्प लगेगा, तो सीजन सर के साथ थोड़ा अगर और तरीके से जाना है तो आप वैसा ले लो। क्योंकि अभी अब मैंने जो असाइनमेंट दिए टेबल चेयर ये वो, उसमें सारे थोड़े बहुत इंटीरियर के पार्ट के ही है, वो इंचेस वगैरह के एक्सरसाइज के हिसाब से ही है। अगर आपको वैसा करना है तो वो एक ऑप्शन है। अभी मैंने एक असाइनमेंट दिया वहाँ पे रेलवे स्टेशन करके। अब रेलवे स्टेशन कितने फीट बाय कितने फीट है कैसे पता चलेगा ना, तो हम एक प्रोपोर्शनल गैस मारते हैं। प्रोपोर्शनल गैस कैसे मारते हैं, कैसे मारते हैं, प्लेटफॉर्म पे हम जब जाते हैं, ठीक है, तो बोगी रहता है, एक बोगी होता है और नीचे कुछ टाइल्स रहती हैं। ठीक है, एक टाइल होती है आपकी, तो एक टाइल को हम पकड़ते हैं कि एक टाइल आपका एक फीट का टाइल होगा या हाफ फीट का टाइल होगा वॉट एवर, या एक फीट से कम टाइल होगा। वो एक एक जस्ट मतलब आइडिया के लिए, पूरा तो अंदाज़ा तो सही बैठे, कम से कम एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, अंदाजे से भी अपना किधर गलत नहीं जाना चाहिए। तो मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बता रहा हूँ। तो वो टाइल अगर मैं देखता हूँ, वो टाइल एक छोटी सी हो तो 10 बाय 10 की टाइल्स होती है, 10 इंच बाय 10 इंच की टाइल्स होती है ज़्यादा करके। तो ओके, 12 की होगी अगर टाइल थोड़ी सी 10 बाय 10 की होती है, पर 12 की होगी, 12 बाय 12 की होगी तो 1 फीट हो गया आपको, 1 फीट बाय 1 फीट का टाइल हो गया। तो हम 1 फीट बाय 1 फीट का पकड़ के चलेंगे। तो 1 फीट का जब टाइल है तो मेरी बोगी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है बोगी, वो टाइल्स वहाँ से मैं जाऊँगा और काउंट करूँगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ 3D मैक्स कैसे, वो मेरे फ्रेंड ने कैसे सीखा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोपोर्शनेट निकाल सकते हो कि कैसा होगा। अब यहाँ पे मुझे मतलब मैंने भी आपकी तरह से गलती की थी, तो मैं मेरा अपना गलती बता रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन पे हम बना रहे हैं, तो मेरा 12 फीट का खाली एक बोगी है, 12 फीट। मेरा पूरी ट्रेन 12 फीट में आई थी तो ये फ़र्क फ़र्क होता है, पूरी ट्रेन 12 फीट में आएगी नहीं, 12 फुट की खाली एक बोगी बनती है। तो 12 से तो आपकी वो कम से कम अगर कैलकुलेट करोगे तो वो जाएगी आपकी एक 180 के आसपास जाएगी आपकी, क्योंकि खाली बोगी पकड़ोगे आप, गाड़ी की बोगी नहीं पकड़ोगे, प्लेटफॉर्म आपका और भी लंबा जाता है, तो प्लेटफॉर्म 180 तक जाता है। ठीक है, 180 लंबाई में, चौड़ाई में कैसे कैलकुलेट करोगे, चौड़ाई में कैलकुलेट करोगे, चौड़ाई में दोनों साइड होता है, हाफ इधर होता है हाफ उधर होता है। तो एक जेस्चर के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके लिए अब जब ब्रिज जाते हो तो ब्रिज के ऊपर भी टाइल्स लगी है, वो कौन सी टाइल्स से काउंट करो कितना बाय कितना लंबा है ब्रिज का, हाइट नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। अरे तुझे थोड़ी बोलना है मैं काउंट कर रहा हूँ, टेप लेके थोड़ी मापना है भाई, काउंट करना है ना खाली। तो मैं बता रहा हूँ कि स्टडी कैसा होता है, कैसे कर सकते हैं कि आपको जाकर टेप लेके मापना नहीं है, लेकिन टाइल्स तो काउंट कर सकते हो, एक फटाफट आइडिया आ जाता है कि कैसा कैसा है। ओके ठीक है, समझ में आया। तो ये छोटी सी चीज़ है, अगर होटल में जाते हो कहीं पे तो कितने एरिया स्क्वायर फीट का होटल है, तो पहले काउंट करो हाँ कैसा है। यहाँ पे बैठे रहते हो ना आप, ये टाइल्स वॉल का टाइल्स रहता है, वो अपने को आइडिया आ जाता है कि कितना टाइल्स है वो। अभी क्लास का जाते समय क्लास का देख के मुझे बता देना, ठीक है। मेरे पॉइंट समझ में आया ना आपको, ये एक प्रोपोर्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रोपोर्शन अगर आप ये करोगे तो अच्छा ही है, कुछ नुकसान नहीं है, बिंदास करो कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही अपना डोर का जो हाइट रहता है, डोर जो देख रहे हो अपना हाइट 6 फीट है, डोर का हाइट ऊपर रहता है, तो 7 फीट का डोर होता है। ओके, 2 फीट का आपका मिनिमम 2 फीट का आपका डोर रहेगा विड्थ में, 2 फीट से ज़्यादा भी हो सकता है, 2.5 फीट 3 फीट भी होता है, लेकिन एक 2 और 3 के बीच का ही फीट का डोर होता है। 2 फीट के अंदर वाला डोर है वो कंजेस्टेड होगा, फिर आपको जैसे ये अपना हो रहा है इधर, कभी ये वाला डोर है ना अपना 2 फीट से अंदर जाएगा, तो अपन जब ओपन करके उसको जाते हैं तो दिक्कत होती है, ऐसे ऐसे करके जाना पड़ता है। ठीक है, बढ़ो आगे, ये समझ में आ रहा है हाँ।
शाबाश, जीते रहो। तो फिलहाल मैं इसका कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, जेनरिक पे ही रखते हैं इसको, ओके करते हैं। यहाँ पे फिगर से मैं वो राउंड फिगर वाइज में डाल रहा हूँ। तो अपने को ये ऐसा एक बड़ा सा कुछ बनाना है, तो क्या रहेगा पता नहीं साइज़। तो मैं इसको 100 करता हूँ बाय 100, 100 फीट बाय 100 फीट, ठीक है। इसको ज़्यादा बड़ा करना है, हम ज़्यादा भी बड़ा कर सकते हैं। तो मैं 120 कर देता हूँ। तो अरे भगवान, हाइट में क्यों 120, ये 100 ही रहता। और ये थोड़ा वाइड, इसको 60 कर देता हूँ, ठीक है, हाफ साइज़ का जो भी है। डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, मूव करता हूँ। बाय मूव टूल किधर है? स्केल ही आ रहा है। हाँ हुआ रहेगा, इधर है भाई। बाय, किधर है कीबोर्ड का लैंग्वेज भी? ये है ना, ये वाला। जाने दो, ठीक है। अपने को दूसरा भी तरीका है शॉर्टकट के बिना, ठीक है। इतना टाइम नहीं उसमें दे सकते अपन, ठीक है। ये हो गया। तो इसको मैं ऊपर रखता हूँ, ये ज़ीरो कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक है। बाकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जो भी वैल्यू आपको डालनी है वो डाल। इसको थोड़ा मैं ब्रॉड कर, बाप रे कीबोर्ड भी ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट आपकी रन होती है, जो भी आप देख रहे हो सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे है, जो जो एक्शन ले रहे हो उसका। तो वो आपको देखना चाहिए। दिस इज, अब ये पर्सपेक्टिव में आ जाता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारा झंझट मारी क्यों किया है, आप समझ लो, ठीक है। ओके, अब हम जाते हैं मॉडिफाई में ही थे हम लोग। मॉडिफाई के अंदर यहाँ पे एक है मॉडिफायर लिस्ट, ये क्लिक करेंगे तो, इस पर जब क्लिक करें तो ये सारे मॉडिफायर है। तो थोड़ा सा चक्कर आएगा, लेकिन थोड़ा संभल के। हाँ, तो सारी चीज़ें आपको काम में आएगी ऐसा नहीं है। बहुत सारे मॉडिफायर्स ऐसे ही दिए हुए हैं जो यूज़ नहीं आने वाले हैं अपने को बहुत हद तक। अब इतने सालों में हम लोगों ने, 20 साल से मैं सीख रहा हूँ 3D मैक्स, अभी तक मैंने बहुत सारे नहीं यूज़ किए। तो जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, वही हम देखेंगे, वही आगे जाएंगे। बाकी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, नहीं तो 3D मैक्स सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बढ़ो आगे। चलो, तो अभी अपना पहला जो इंटरेस्टिंग मॉडिफायर है वो है एक्सट्रूड। तो आपको ई प्रेस करना है, यहाँ पे एक्सट्रूड करके आ जाएगा। आ रहा है क्या एक्सट्रूड? दिखा? इसको करेंगे एक्सट्रूड। अब जैसे एक्सट्रूड करेंगे ये फिल हो गया, ठीक है। ये बंद कर लूँ ऊपर का कि रखूँ चालू रखूँ? हाँ, ये वाला बंद रखूँ कि चालू रखूँ ऊपर का? आपको दिख रहा है उसमें ऑप्शन के बंद? हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो तभी दिख रहा है ना आपको, इसलिए बोल रहा। तो एक्सट्रूड पे मैं हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड डिसेबल हो जाता है, और इसको एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। यहाँ पे एक पिन स्टैक दिया हुआ है, वो अपन बाद में देखने वाले हैं। पिन स्टैक का कुछ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है शो एंड रिजल्ट, ठीक है। वो क्या चीज़ है हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक डस्टबिन दिया हुआ है, तो रिमूव मॉडिफायर बताया हुआ है। जैसे मैं डस्टबिन पे क्लिक करूँगा ये मॉडिफायर निकल जाएगा यहाँ से। अब एक चीज़ होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जब मॉडिफायर ये है, ये मॉडिफायर सिलेक्टेड है, बराबर है। मैं डिलीट करूँगा तो क्या होगा, मॉडिफायर निकल जाएगा, बराबर है कि नहीं? बराबर ना। लेकिन जैसे डिलीट करोगे ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए ये बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही नहीं दिया वो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आज में और एक कुछ चीज़ दिए हुए आपको, मॉडिफायर सेट कैसे सेट करना है, वो भी अपन को इसमें कुछ करना नहीं है, इसे अपन उसमें नहीं करने वाला है। अब यहाँ पे नीचे में जा सकता हूँ। ये मॉडिफायर खाली डिलीट करना है ना, ये तो मॉडिफायर को डिलीट,
डिलीट इस बटन से करना है। गया ना मॉडिफायर? भाई समझा नहीं तू, मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को, ध्यान ध्यान पे दो। देखो ये मॉडिफायर है मेरा, थोड़ा मैं इसको, बाप रे कैसा बना रहे कैसा, ठीक है ये मॉडिफायर है अपना यहाँ पे, ये मॉडिफायर डिलीट कर रहा हूँ देखो, तो मॉडिफायर गया गया। लेकिन अगर मैं ये मॉडिफायर को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट प्रेस करता हूँ तो अभी समझा? क्लियर? कन्फ्यूजन समझ में आया? जहाँ पे जो चीज़ डाला है वहाँ से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है? मॉडिफायर इंडिविजुअल ऐसा डिलीट नहीं होगा। अब मॉडिफायर क्या बोलता है? मॉडिफायर बोलता है आपको पैरामीटर्स। तो अभी फिर वही चीज़ हो गया, अपना क्रिएशन मेथड इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इफेक्ट लगा दिया है। उसके इफेक्ट के क्या है? पैरामीटर। थ्री मैक्स पूरा का पूरा डिपेंडेड ऑन पैरामीटर्स। बस वो पैरामीटर्स समझ में आते गए उतना थ्री मैक्स स्ट्रॉन्ग होते गया। पैरामीटर्स नहीं समझ में आ गए और किसमें क्या पैरामीटर है और वो पैरामीटर याद रह गए तो और अच्छे से बनेगा, ठीक है? इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ है उन्होंने? अमाउंट। अमाउंट कितना देना है अपने को? कितना थिकनेस चाहिए अपने को? चाहिए 1 इंच का थिकनेस, तो अपन 1 इंच का थिकनेस के लिए वैल्यू होगी 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है? 0.1 आया क्या? सिर्फ 1 देना है। हाँ अच्छी बात है, गुड क्वेश्चन। ये खाली इसलिए है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे अभी इसको शेडेड नहीं किया है। इसको शेडेड करेंगे तो आएगा, यहाँ पे शेडेड करेंगे तो आएगा। शेडेड के लिए F3 करके बटन है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा, ये जैसे दिखाएगा उतना डिस्प्ले मेमोरी उतना बाकी चीज़ें इफेक्ट होते जाएगी। तो इसलिए प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी अपन नहीं रखते हैं, सिर्फ पर्सपेक्टिव में रखो अच्छे से, कोई टेंशन नहीं। अब ये माया के अंदर ऐसा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि आपको करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऐसा कि पर्सपेक्टिव व्यू में अलग और इसमें भी थोड़ा वायर फ्रेम है, तो थोड़ा वैसा करना पड़ता है, ठीक है? बड़े आगे चलो थोड़ा बढ़ते फटाफट, अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना। भाई यहाँ पे देखो, इस अमाउंट है मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, अमाउंट में करूँगा 25। ये ऐसा क्यों आ रहा है भाई? आया, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैप स्टार्ट और कैप एंड। तो कैप स्टार्ट क्या है? टिक करो। नहीं समझा? वही समझाऊंगा अभी, रुको 2 मिनट रुको ज़रा। एक चीज़ ठीक से समझ में आएगा तो बाकी समझेगा, जब तक नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। ऐसा कोई भी चीज़ माया में नहीं है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे जो चीज़ आप बोलोगे अरे सर यहाँ पे तो ये बनाने के लिए रेडी 2 मिनट में हो जाता है, माया में पूरा ये लो ये लो ये लो ऐसा करके करना पड़ता है। तो इसमें काम फास्ट लगेगा आपको थोड़े टाइम के बाद में, लेकिन माया का अपना एडवांटेज, इसका अपना एडवांटेज है, ठीक है? बढ़िया आगे ये दिख रहा है क्लियर? कोई कन्फ्यूजन इसमें? हाँ, कैप स्टार्ट मैंने क्या है? कैप स्टार्ट इज़ नथिंग बट आपकी यहाँ से चल रही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे एंड हुआ है। कैप मतलब उसको कैपिंग देनी है, कैपिंग हमने ऑन रखी है क्योंकि अपने को स्टार्टिंग में कैप चाहिए, एंडिंग में नहीं चाहिए। अपने को स्टार्टिंग एंडिंग दोनों नहीं चाहिए, दोनों निकाल दो, ठीक है? हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सारा ऑटोमेटेड ही है तो ज़्यादा हेडेक नहीं पड़ता है। यहाँ पे आउटपुट का क्वालिटी पूछ रहा है, आउटपुट किस में चाहिए? आउटपुट हमको पैच में चाहिए तो ये पैच के हिसाब से आउटपुट आएगा, और आउटपुट मैच में चाहिए तो मैच में आएगा, और आउटपुट अपने को नर्व्स में चाहिए तो नर्व्स में आएगा। लेकिन हम आइडियली मैच में ही रखते हैं क्योंकि पॉलीगॉन मॉडलिंग जो भी रहेगा मैच में ही होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैच में। इतना समझ में आया? फास्ट गया क्या मैं बहुत? नहीं ना, ईजी है ना, कर लोगे ना? शाबाश। आएंगे आएंगे, फेस फेस पकड़ के डिलीट करने वाले पोर्शन पे अपन को अगले हफ्ते, अगले हफ्ते जब मॉडलिंग शुरू करेंगे तभी अपन को
एडिट पॉली मॉडलिंग को काफ़ी टाइम है अभी, इसलिए वो फेसेस पकड़ के डिलीट करने वाला पार्ट बहुत पीछे आने वाला है। यहाँ पे बिना उसके ही बहुत कुछ हम करने वाले हैं, तो आपका बहुत सारा उसमें इजी हो जाएगा। तो ये किस लोगों के लिए जिनको पॉली मॉडलिंग करने में हैवी हो जाता है, बहुत फाइल मूव करने में, डिलीट करने में पॉलीगॉन्स का गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इजी रहती है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉलीगॉन मॉडलिंग जब करोगे तब मैं एक और टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका और दिक्कत कम हो जाएगा। ठीक है। इतना समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, बढ़िया आ गया। ये आपको समझ में आ गया है। आप इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, सर्कल दिया है। ठीक है, सर्कल पे भी सेम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एलिप्स, एलिप्स पे भी दे सकते हो। आर्क, अभी आर्क ऐसी चीज़ है, ये ओपन पाथ है, ये ओपन पाथ है, तो इसमें क्या होगा या नहीं होगा, क्या करेगा क्लोज एक्सट्रूड, क्या करेगा, मुझे ये तो समझ में आना चाहिए। कितने जन बोल रहे होगा, कितने जन बोल रहे नहीं होगा? हाँ, क्या एक्सट्रूड होगा? मॉड मॉडिफाई ऊपर से ऐसा एक्सट्रूड होगा? कैसे अंदर से ऐसा होगा? ऐसा आएगा, ऐसा एक्सट्रूड आएगा? कैसा आएगा मुझे भी पता नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, करो एक्सट्रूड। थोड़ा लैग मार रहा है पीछे क्योंकि रिकॉर्डिंग भी साथ में चल रहा है। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे जो आपने अमाउंट बढ़ाया हुआ है, जितना आप बढ़ाओगे, जितना कम करोगे, इसको 10 करते हैं। देखो मैं अभी इसमें कैसा दिखा रहा हूँ, लुक कैसे चेंज हो जाता है एकदम सडनली। लुक क्या था, सडनली लुक क्या हो गया है, समझ में आ रहा है? पहले क्या लुक दिख रहा था और अभी क्या लुक दिख रहा है, दिख रहा है? देखो पहले कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, तब आइडिया ही नहीं था कि ऐसा है, लेकिन थोड़ा और बढ़ेंगे तो और ही कुछ अलग बनेगा। तो इसके लिए ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रहा है, थ्री मैक्स के बोरिंग लग रहा है? बढ़ो आगे। चलो, अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक्सट्रूड के हम जा रहे आर्क में। हम जब आर्क में जा रहे हैं तो हमारे को आर्क में यहाँ पे क्या दिया है, वैल्यू दिया है। ओके, रेडियस, तो जैसे मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो देखो लाइव अपडेट हो रहा है वो। माया में कैसे वैल्यू डालो, एंटर करो, फिर अपडेट होगा या नहीं होगा, डिपेंड्स अभी। यहाँ पे आपको लाइव अपडेट होता है। बट यहाँ पे फ्रॉम टू, यहाँ पे एक चीज़ दिया है, पाई स्लाइस, क्या दिया है? आपने शेप किसी ने ट्राई नहीं किया है, इसलिए अभी आपको याद नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वही वही वहीं पे। हाँ हाँ, मैं किधर कुछ कुछ दूसरा कुछ बोल रहा हूँ तुमको, मैं वही बोल रहा हूँ, ट्राई नहीं किया है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, और कुछ बोल रहा हूँ। मत तुम्हारी गलती है या कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तुमने ट्राई नहीं किया इतना दिख रहा है, देखो समझ में आया? तुमने भी नहीं ट्राई किया, तुम्हारा भी थ्री मैक्स चालू नहीं हुआ लगता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये खाली क्यों आ रहा है मुझे बताओ, किधर है कैप्स? रेंडरिंग में नहीं है, मैं बता दूँ, यहाँ पे एक्सट्रूड में है। तो एक्सट्रूड के इसलिए पैरामीटर में बोला, हर एक का ध्यान रखो, पैरामीटर किधर। हाँ, तो एक्सट्रूड के पैरामीटर में वो है, आर्क के पैरामीटर में नहीं है, वो सर्कल के पैरामीटर में नहीं रहेगा, एक्सट्रूड के पैरामीटर में। अभी ये जो चीज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाइफिकेशन याद रखो और बुक में लिखो, तभी तुमको याद रहेगा कि एक्सट्रूड का ये पैरामीटर है, इसका ये पैरामीटर है। वो याद नहीं रहेगा, मेरे को 20 साल के बाद भी मैं भूल जाता हूँ, तो तुम लोग कैसे याद रखोगे भाई? ठीक है,
हो गया, कवर हो गया, ठीक है, क्लियर इतना, कोई डाउट है? इसको फाइल को मैं जाता हूँ, पूरा फाइल फिर से मैं एक बार रीसेट मारता हूँ। थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे अपन, क्योंकि अपने को ये सब चीज़ें फिर बाद में आपको ट्राई करना पड़ेगा खुद को। तो मैं थोड़ा थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, इसलिए किधर मिस हो जाए कुछ हो जाए तो संभाल लो, ठीक है। यहाँ पे एक अतरंगी सा ऑब्जेक्ट था, क्या था? हेलिक्स। हेलिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे अपने को इसका टर्न्स भी दिया हुआ है आपको। अब मुझे बताओ, इसको अगर मैं कुछ ऐसा एक्सट्रूड मॉडिफायर दूंगा तो पहले तो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? क्या एक्सट्रूड होगा या नहीं होगा? या एरर आएगा, टैट 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 करके 3D Max क्रैश हो जाएगा? हाँ, सर्कल आएगा। आएगा या नहीं आएगा? क्या बोल रहे हो ओमकार, आएगा कि नहीं आएगा? माया किया तो भी नहीं आएगा, शाबाश। करके देखते हैं, पता चलेगा। कुछ हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं नहीं रिस्क उठाने वाला हूँ। डिसअपियर हो गया, हो गया डिसअपियर, है ना? हाँ, दिखा आ रहा है भाई। माया आज कच्चा है बहुत। जिसका माया भले वो लेक्चर में नहीं बैठ रहा था, सो रहा था, लेकिन उसका पक्का एकदम माया। शाबाश। अभी यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे कैप स्टार्ट कैप एंड क्या रहेगा पता है आपको? यहाँ पे करो कैप स्टार्ट कैप एंड, कुछ भी फर्क नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ओपन पाथ है, ठीक है। ओपन पाथ में कैप स्टार्ट कैप एंड कुछ भी आपको वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन शेप तो आपको दिख रहा है। अब एक दूसरा गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ पे फेसेस रिवर्स आए हैं। अपने को फेसेस बाहर की तरफ सही दिखने चाहिए ना, तो कैसे करेंगे बताओ? शाबाश। यहाँ पे लाइट वाइट पे किधर इतना हाथ नहीं डालना है अपने को, यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं देखो। ओके, इसमें पहला वाला पैरामीटर क्या है ये? मैंने सी डब्ल्यू, मैंने सी डब्ल्यू क्या है? सी डब्ल्यू क्या है? शाबाश। तो ये डाउट आना चाहिए था तुमको, पूछना चाहिए था तुमने। तो पैरामीटर से चेक नहीं किया तुम लोगों ने, तो कैसे तुमको डाउट आता था ना? हाँ, इसमें यही है। भाई ये 3D Max में यही है, छोटे छोटे ऑप्शन है ना, मैं जो मैं पूछूंगा ना वो छोटे छोटे ऑप्शन ही पूछूंगा आपको। आपने एक बार जवाब भी मुझे चाहिए ना, मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए। मुझे भी तो जवाब पता आना चाहिए ना सामने। ये सर हम आपकी तरफ से भी पूछना आना चाहिए। अभी ये CCW कर दिया मैंने, अभी CCW क्या है आप मुझे ढूंढ के बताओ, और ऐसे बाकी सारे ऑप्शन में भी आएगा। शाबाश, क्या तीर मारा है। फिर CCW क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, तो चलो सॉल्व कर दिया तुमने पजल, अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन ये वही है क्लॉकवाइज एंड, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये यहाँ पे हाँ वही है, ठीक है। बड़े आगे तो मारो ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। 3D Max पूरा कॉन्फिडेंस के ऊपर है। एक बार समझ में आ गया तो आप ऐसे इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस से जवाब दे दो, निकल जाओगे। चलो ठीक है, बड़े आ गया, इतना समझ में आया। बाकी सारी चीज़ों पे आप दूसरी तरह से ये ट्राई कर लेना। अभी मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ जो थोड़ा आपको गड़बड़ लगेगा। अब इसको अगर एक्सट्रूड दूंगा तो क्या होना चाहिए बताओ मुझे, क्या होगा? ठीक है, बड़े आगे ये ऑब्जेक्ट बनाया है एक, कौन सा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट का नाम पता है? केक नहीं, इंदोड़ा, इंदोड़ा। चलो भाई इंदोड़ा।
अब ये चीज ये दिख रहा है, ये जो है ये ऑप्शन समझ में आ रहा है, ये तो सेम ही है ना। अब मैं ये यूज़ करूँगा वो अच्छा पड़ेगा मुझे, या फिर मैं, कहाँ गया भाई? तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे बता सकते हो? भाई उसमें भी उतना ही मेहनत लगा ना, तेरे को एक्सट्रूड मॉडिफायर अलग से लगाना पड़ा है, उसका वैल्यू देना पड़ा, इसमें कोई वैल्यू नहीं देना पड़ा। पर दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें भी साइज दे सकता है, उसमें भी साइज दे सकता है। हाँ, पर अगर ये यूज़ करोगे और ये यूज़ करोगे, दोनों में से कुछ तो एडवांटेज होगा ना। क्या है वही तो ढूंढना है आपको। कलर इसका भी चेंज कर सकते हैं ना भाई। भाई कलर भी चेंज कर सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है, जो कलर है दे दो। इसका भी वही सेम कलर डाल दो। तुम लोग जल्दी मुझे भगा दोगे यहाँ से, मैडम बोलेंगे बच्चों को क्या सिखाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर ऐसे जवाब दोगे तो मुझे जल्द। 10 मिनट में निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो भाई, यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है, रेडियस 1, रेडियस 2, हाइट, हाइट सेगमेंट्स है क्या उसमें? है कि नहीं है? देखा ही नहीं तुमने, पता ही नहीं तुमको हाइट सेगमेंट है कि नहीं। हाँ, और करके दिखाया तो फिर। ठीक है, ये क्या है? कैप सेगमेंट, ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। डोनट में नंबर ऑफ साइड्स है कि नहीं, देखो चेक करो। ठीक है, इसके लिए बोला कंपेयर करो दोनों में क्या फ़ायदा है क्या नहीं। अभी इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है पता है? इसमें कर पाओगे डोनट में? चीज़ वही है ना, दोनों चीज़ें, दोनों मेथड भी वही है, मैंने करवाया ही है वो। किधर क्या फ़ायदा है, किधर क्या फ़ायदा है। शाबाश। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ इसमें ये कैसे करोगे? इसमें कैसे होगा आधा? क्योंकि हमने डोनट किया है। डो डोनट में क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये दो प्रॉपर्टीज़ है। हाँ, बताऊँगा मैं क्या है वो प्रॉब्लम। ठीक है, कौन बोला मुझे सेगमेंट नहीं दे सकते हाइट का? ये हाइट का सेगमेंट यहाँ से आएगा, यहाँ से हाइट का सेगमेंट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें ऐसा कट कर सकते हो, इसको ऊपर का नीचे का डिलीट कर सकते हो, नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इसमें कैपिंग में निकाल सकता हूँ, देखो ये ऐसा है, निकला कैपिंग, इसमें कैपिंग निकलेगा, इसमें कैपिंग नहीं निकलेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जब भी समझ में आएगा, दोनों में एडवांटेज कौन सा है, डिसएडवांटेज कौन सा है, ये समझ में आएगा, तो एकदम ग्रिप बैठ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं अभी नहीं ले रहा हूँ इतने सारे, सब आप चेक कर लो। मेरा बोलने का मुद्दा आपको समझ में आया कि आपको क्रिएशन मेथड प्रॉपर्टी सब बुक पे लिख के लो। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा, आंसर में पूछो उसका जवाब आना चाहिए बराबर से। हाँ, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आते बराबर पहले वो पूछो, सर ये हमने ट्राई किया, ये समझा नहीं मुझे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अभी, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ अभी। भाईजान चलो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अरे भगवान। ठीक है, तो मॉडिफायर्स का मैं नाम बताते जाता हूँ, पहले वो लिख लो, अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक थोड़ा सा मॉडिफायर कंटिन्यू करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। ओके,
शाबाश, 2 मिनट बोल रहे पागल। बीवेल, ठीक है, यहाँ पे बीवेल करके ऑप्शन है, ठीक है, बीवेल। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सारे 2D मॉडिफायर है, 2D टू 3D करने वाले हैं, तो ये मॉडिफायर आपको 2D शेप्स पे ही जाएंगे और किधर नहीं जाने वाले, ठीक है। तो है वो आपका बीवेल। इसके पहले हमने क्या देखा था, एक्सट्रूड देखा था, वो 2D है, एक्सट्रूड करके 2D शेप्स लिखो, फिर बीवेल, फिर बीवेल प्रोफाइल। हाँ, ये सारी चीज़ें आपके माया के कंपैरिजन में सारी चीज़ें बहुत काम में आने वाली है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं कि ये है। बीवेल प्रोफाइल हो गया। फिर लेथ, LATHE, लेथ, ये आपका इलिस्ट्रेटर में हुआ है। रिवॉल्व, तो ये वही है। हाँ, यहाँ पे कैसे करना है खाली समझ में आना चाहिए, यहाँ पे भयंकर ऑप्शन है इसके, ठीक है, इतना समझ में आया। और बढ़ो आगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका है वो SW स्वीप मॉडिफायर है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है, तो आपको ये 2D मॉडिफायर में ये ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। हालांकि आप उन बीवेल और बीवेल प्रोफाइल अगर हो जाता तो आपका बहुत सारा उसमें शॉर्ट हो जाएगा, फिर भी ये स्वीप एक अच्छा है, जो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो, इतना R&D नहीं करना चाहते, शॉर्ट में काम निपट जाएगा आपका, ठीक है। ये सारे मॉडिफायर्स है फ्रॉम ऑब्जेक्ट 2D ऑब्जेक्ट टू 3D में कन्वर्ट करने के लिए। अभी मैं और चीज़ एक बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम 2D ऑब्जेक्ट्स को लेके 3D ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। सारा मैं नहीं बता पाऊँगा, तो मैं एक लॉफ्ट करके है, आज नहीं बताऊँ, मैं बता रहा हूँ, लॉफ्ट करके एक, और टीरेन है, और ये बूलियन है, ये तीन ही देखेंगे हम। देखो तो अच्छी बात है, पर वो ऐसे भी कोई काम का नहीं है, इतना यूज़फुल नहीं है, तो उतना मेहनत मत लो। मैं बोलूँगा ये खुद से देखो, वो अब खुद से देख लेना, ठीक है, आपका एफर्ट वो भी कम करा दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि इतने साल से हम देख रहे हैं, वो ज़्यादा हमको अभी तक तो नहीं इतना कहीं पे यूज़ आया है। एक स्कैटर भी इम्पोर्टेंट है, वो अपन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गए, फिर शेप हो गए, और शेप होने के बाद आपका यहाँ पे एक्सटेंडेड शेप करके भी है कुछ, तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ये भी आप अपने ओर से देख सकते हो, बाद में नहीं भी देखोगे तो कोई इसमें अटकने वाला कोई काम नहीं है। हाँ, अभी हमने 3 मॉडिफायर देखे, अभी मैं एक बीवेल फटाफट दिखा देता हूँ, फिर बीवेल प्रोफाइल फटाफट दिखा देता हूँ, फिर आज का लेक्चर। हाँ, पूरे मुझे 3D के भी मॉडिफायर दिखाने थे, वो लोग पेशेंस नहीं ले रहे, तो क्या करें, 2 मिनट ही बोलना पड़ता है। चलो बड़े, सो मैं बीवेल लगा रहा हूँ यहाँ पे। बीवेल लगाएंगे तो ये बहुत सारा लंबा सारा चौड़ा आएगा, तो पैरामीटर्स इसके अंदर जो है वो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल पैरामीटर को हाथ नहीं लगाने वाले, इसको बंद कर देंगे। तो ये क्या बोल रहा है, बीवेल वैल्यूज़, ठीक है, तो बीवेल वैल्यूज़ को अपने को देखना है, पैरामीटर इसमें अभी हाथ नहीं लगाएंगे। बीवेल में पूछ रहा है स्टार्टिंग आउटलाइन कैसा चाहिए, तो ये अभी हमने बनाया हुआ है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा आपको अपडेटिंग चाहिए, तो वैसा, तो इसको आप यहाँ से बड़ा हो गया तो बढ़ जाएगा, कम करोगे तो कम हो जाएगा, तो इसको फ़िलहाल मैं ज़ीरो ही रख रहा हूँ, क्योंकि अपने को इसको कम ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर सेकेंड ऑप्शन है लेवल 1, लेवल 1 पे फिर उन्होंने बताया कि आपको कितना हाइट चाहिए, तो हाइट अपने को चाहिए यहाँ पे 10। अब वो बोल रहा है कि आपको हाइट तो 10 दे दिया, लेकिन आपको आउटलाइन फिर कैसा चाहिए, आउटलाइन -1 करेंगे, आउटलाइन -5 करेंगे, समझा। अभी यहाँ पे आउटलाइन करते हैं 5, यहाँ पे ध्यान दो, बाद में सब अपने आप में डिस्कशन करो, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, अपने पास लिमिटेशन है, मैं आप बात करते रहोगे, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगी, ठीक है। ये दिख रहा है, अभी पहले मेरा ऐसा था, फिर थोड़ा ऐसा कर दिया है, ठीक
ठीक है, अभी ऐसे ही हम हाइट जो है हमारी हाइट -5 क्या होगा? अभी दोनों तरफ से करना रहेगा तो मतलब बीच में से छोटा है ऊपर नीचे बड़ा है। ठीक है, माइस -5 कर दिया तो हाइट नीचे आ गई। पहले अपने 10 दिया था, ठीक है। अब नीचे जाते हैं। ओके, ये लेवल 2 मैंने ऑन किया है। लेवल 2 ऑन जैसे मैं करता हूँ, लेवल 2 का हाइट पूछ रहा है। अच्छा मतलब लेवल 2 का हाइट मैं देता हूँ 2 अच्छा या 5। ओके ओके। अब इसको आउटलाइन में नहीं देने वाला हूँ, आउटलाइन वैसे ही रखने वाला हूँ। लेवल 3। लेवल 3, लेवल 3 पे मैं फिर से इसको आउटलाइन दूंगा, हाइट दूंगा 10 10। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, 5 आउटलाइन और +5 करूँगा तो और बाहर चले जाएगा। ओके। और वैसे ही मैं इसको -5 तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अब इधर ऊपर जाके -5 दे दूँगा। समझा नहीं समझा? नहीं समझा। समझा क्या नहीं समझा? रॉकेट गया ना? नहीं समझा। हाँ, ये है हाइट इसका। इस हाइट को ऊपर रखा है, ये हाइट अभी नीचे जा रही है। समझा अभी अब समझा। ये इसकी भी हाइट में करने वाला हूँ 0, लेकिन इसकी आउटलाइन करेंगे -1। अरे बाप रे, गलत जगह पे -1 कर दिया आपने। हंसो हंसो हंसो, हो गई सर से गलती हो गई, हंसो। सर ऑप्शन कैसा आया? आई डिडंट ठीक है, समझा क्या? बोलते ऑप्शन कहाँ से आया इसमें? मैं ऑप्शन आया कहाँ से बोलते हैं? कहाँ से आया बताओ? वही तो ध्यान नहीं तुम आया। तुम बताओ कहाँ से आया? वो एक्सट्रूडर वहाँ से ढूंढा वहाँ से आया। कहाँ से आया है ना? मॉडिफायर लिस्ट से अपन ने डाला है। मॉडिफाई लिस्ट में एक्सट्रूड के बाद ऐसा ठीक है, कुछ है। समझ में आया ये? ओके, बढ़ो आगे। आपके पास टाइम है, मेरे पास नहीं है टाइम, ठीक है। सर यही चीज़ अगर हमें नीचे से भी करनी है तो जैसे आपने ऊपर से ऐसा किया वही चीज़ मुझे नीचे से भी ऐसे करनी है। ये सेम चीज़ नीचे से करनी है, वही ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लो, रोटेट मार दो, 1 सेकंड तो वो है। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ सर और जैसे इसमें कैपिंग अभी हम निकालेंगे, आप जो बोल रहे हो तो देखो यहाँ पे। हाँ, उस पर भी आते हैं, नहीं नहीं अभी आज ही बताएंगे। यहाँ पे देखो, स्टार्ट और एंड में निकाल दूंगा, ठीक है, दिख रहा है? अच्छा ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा आपका। मैं निकाल दिया अच्छा। तो क्या हुआ है आपको समझेगा कि कैसे चल रहा है ये, ठीक है। ये सेम चीज़ हम आर्क में करके देखेंगे तो आपको समझेगा कि क्या हुआ है। जो सेटिंग है वो सेम आप बिवेल डालोगे, वैसा का वैसा इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ है एक्चुअली। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये शेप कैसे दिखाना है आपको, वही प्लस माइनस में आपका जाएगा। अच्छा समझा? ओके। इसके बाद यहाँ पे अपने को दिया, यहाँ पे कर्व्ड शेप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे जैसे मैं रखता हूँ, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कर्व में अगर मैं सेगमेंट्स डालता हूँ तो ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्मूथ हो जाएगा, और उसके हिसाब से इसके पैरामीटर जैसे चेंज करोगे वो चेंज होगा। अभी यहाँ पे माउस और ये कीबोर्ड वगैरह सब सही नहीं चल रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ठीक से बताइए। ब्रीफिंग करके दे दूंगा कि कैसे वर्कआउट होता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर हम लोग यहाँ पे लेंगे, लेकिन आपको फाइनल एक बार प्रैक्टिकल वहाँ पे वो पीसी पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है चलो, सर। सर ठीक है। कॉपी पेस्ट बताने वाला हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं है यहाँ पे ध्यान दो। कॉपी पेस्ट करके नहीं है, शिफ्ट दबाना है आपको और क्लिक और ड्रैग करना है, ऑटोमेटिक उसका एक कॉपी आ जाएगा। इसमें एंड हाँ ऑल्ट हाँ, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट दबा के ठीक है, ड्रैग करना है। ओके। तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के आप ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक उसका कॉपी आ जाएगा। और कॉपी में फिर ऑप्शन है वो हम आगे के सेशन में देखेंगे, जब टेबल चेयर फैन जब आप बनाना शुरू करोगे तभी। अच्छा कॉपी कैसे करना है? रोटेट करने के लिए ई कमांड है आपके सर पास, आज ही बताइए मूव दिया है कैसे ना, करना ई कमांड, ई है। कमांड से रोटेट कर सकते हो। इधर उधर बताओ।
भाई चला माया हुआ है, 2 मिनट शांति रख। ये स्केल है ऐसा। तो सर ने बोला बीच में मत बोले ऐसा। हाँ, शॉर्टकट सब मैंने लिखवा दे उसे। दिखवाए थे आप लोगों को, ठीक है, मैं भेज दूंगा उसमें आपको फिर। अभी तुम बताना मुझे पैरामीटर्स बताना सब नेक्स्ट लेक्चर में, तैयारी करके आना पूरा। पूछेंगे भाई बता। ओके, माया वाले दोनों जन को, जो दोनों माया वाले। सुनना ही नहीं वैसा, मैं सिर्फ सुनता हाँ, हूँ। अगले लेक्चर से चलो ठीक है, काम पे बोल। चलो फटाफट 5 मिनट में निकलना है फिर अपने को। अरे भाई रुको, उड़ गया बंदा, रुको ज़रा रुको। यहाँ पे देखो, ये टॉप व्यू में मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, एनगॉन में ले रहा हूँ यहाँ पे, या लाइन टूल भी आप ले सकते हो, लाइन टूल से जो भी शेप आपको बनाना है। अच्छा लाइन में। एक शेप कोई भी चलेगा, बन जाएगा तो देख तो। ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझ में आ गया मुझे। फिर बाद में जितना मैंने बताया है सब एक एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना घर में, नहीं तो 3D Max रॉकेट जाएगा पूरा, फिर मत बोलना सर ने भगाया है। वो सिखाने की ज़रूरत नहीं, बच्चे ऑलरेडी देर चाने हैं अपने बच्चे, ठीक है। यहाँ पे अगले लेक्चर में बिवेल फिर से लगा रहे हैं, बिवेल प्रोफाइल। अभी किस पे बिवेल प्रोफाइल अप्लाई कर रहा हूँ, पहले वो समझ लो, किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे हाथ पे। आर्क के ऊपर कर रहा हूँ। हो गया बिवेल प्रोफाइल। अब वो डालने के बाद आपका बिवेल प्रोफाइल जब डालते हैं तो इसमें नया वर्जन आया हुआ है, उसमें इन्होंने ये सेटिंग दी हुई है ऑलरेडी, नया एडिशनल सेटिंग है जो हमने मुझे देखना पड़ेगा, पर ये हम नहीं करने वाले अभी, क्योंकि हम पुराने सेटिंग के पहले देख लेते हैं। पुराने सेटिंग में जाएंगे तो ये एकदम सिंपल है, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। खाली आपको क्या करना है, पिक करना है। क्या पिक करना है, पिक करके जो शेप आपने बनाया है यहाँ पे क्लिक करना है, बस। देखो आउटपुट क्या दिख रहा है, चकाचक। मस्त है तो शाइन मार। अबे ये अगले लेक्चर में हम फिर से नहीं फिर से देख, ठीक है, सर ध्यान उसके ना मस्ती करे सर छोड़। मैं अगली बार नहीं करूँगा, लेक्चर रिपीट नहीं होगा, डाउट होगा तो डाउट रह जाएगा, सर हम लोग ठीक है। पिक करो क्लिक करो सीधी बात है। उसमें क्या पैसे दिखा। यहाँ पे देखो पिक, देख हाँ सर आप बता दो। पिक करो और वो स्टार्टिंग पॉइंट में ड्रैग करो। इसको अरे उसको ऑब्जेक्ट पे आर्क पे ड्रैग करो, फिर क्लिक ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ क्लिक हाँ करना है सॉरी बस, क्लिक करो ड्रैग करो हो गया, टच करना है। ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अपने ऑब्जेक्ट्स अभी तक जो भी थे 2D ऑब्जेक्ट्स को 3D में कन्वर्ट करने का जो टेक्निक है, ऑटोकैड है या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर है, ब्लेंडर है, माया है, 2D शेप्स से ही वो 3D में बनेगा। राइनो है तुम्हारा, लाइट वेव है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, सिनेमा 4D है। तो ये फंडा अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको वो चीज़ें मिलेगी, मिलेगी, होनी ही चाहिए, नहीं होगी तो फिर नहीं, उसमें मतलब वो सॉफ्टवेयर में दम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 2D शेप्स में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो समझ में आया तो ही आपका आगे समझ में आएगा। बाकी 3D ज्योमेट्री, पॉलीगॉन्स, ये वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब आप पॉलीगॉन एडिटिंग करने जाओगे पूरा मैश जो होना चाहिए वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बनता है, फिर वो दिक्कत आती है वर्टिसेस की, मर्ज करो, डिलीट करो, पॉलीगॉन ओपन करो, क्लोज करो, तो वो सारी झंझट में नहीं जाना है। इसलिए पूरा पहले ये कैसे काम कर रहा है वो समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मॉडिफायर्स का लिस्ट ले लो फटाफट, मैं बता रहा हूँ आगे के मॉडिफायर्स। हाँ हाँ, सेपरेशन है, वो है कि जब हम चीज़ों को टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये सेम चीज़ है, तो क्या होती है उसके लाइंस ऐसे आपस में निकल जाते हैं ऐसे एक दूसरे में,
तो ये लाइंस जब एक दूसरे में जाते हैं तो वो फटता है, प्रॉपर नहीं दिखता है, तो उसको स्मूथन करने के लिए वो सेपरेशन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मराठी फॉन्ट है, हिंदी फॉन्ट है, तो उसमें जगह मूवमेंट के लिए बहुत कम होती है, जो पास जा रहा है उसको, तो उस वजह से वो ऐसा शैबी हो जाता है, तो वो उसको थोड़ा कंजेस्टेड करके करना पड़ता है। हाँ, वो नहीं समझेगा, क्वेश्चन सही है, लेकिन पहले अपने क्वेश्चन प्रीमेटिव्स के हैं, प्रीमेटिव्स के क्वेश्चंस पेंडिंग है अपने, शेप्स के पैरामीटर्स वगैरह मंडे को बुक में ठीक तरह से लिख के लेके आना है, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, 3D के मॉडिफायर्स क्या है वो मैं दिखाता हूँ, आप खाली मॉडिफायर लिख लो, अगले लेक्चर में अपन फिर से देखेंगे। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट है अपना ऐसा, और मैं मॉडिफायर बता रहा हूँ, फटाफट वो मॉडिफायर लिख लो, बाद में मॉडिफायर के प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, पहला मॉडिफायर है बेंड, ये 3D के मॉडिफायर है, फटाफट लिख लो। मॉडिफायर बेंड 3D के मॉडिफायर है, 3D अपन यूज़ करेंगे, उसके ऊपर 3D ऑब्जेक्ट्स पे ये सारे मॉडिफायर लगाने वाले हैं। 2D पे ये मॉडिफायर लगा सकते हो, लेकिन 3D पे बेटर समझेगा, 2D में थोड़ा आपको एक्सपर्ट होने के बाद ही समझेगा। ठीक है, बेंड हो गया। ओके, ये क्या अप्लाई ही नहीं किया, कुछ तो कहते हैं। बी में बेंड है, ओके, सी डी डी डी, ओके, ई, ओके, एफ से लिखो, एफ 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 डी, फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन, एफ एफ डी फुल फॉर्म नाम है उसका। मॉडिफाई लिखो, आगे आएगा सब, तुम्हारे को बताऊंगा, तुमने माया में भी यूज़ नहीं किया होगा वो। एफ एफ डी ये वाला, फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन में बॉक्स, एफ एफ डी लिखना खाली। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप है, एक करवाया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एफ डी का फुल फॉर्म लिखो, फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन। फिर फ्लेक्स, नोट्स किस में लिखेंगे, मोबाइल में नोट्स लिखते हैं लोग। फिर एल से लेटाइस लिखो, लेटाइस, एल से लेटाइस। जे मॉडिफायर अप्लाई करोगे तो ऐसा इमीडिएटली आपको चीज़ें चेंज होते हुए दिख जाएगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे दिखेगी, बॉक्स। हाँ, एक से ज़्यादा भी मॉडिफायर अपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने के पहले थोड़े प्रिकॉशन ले लेना, 2-3 सेशन हो जाए उसके बाद मैं बताऊंगा, नहीं तो 3D मैक्स क्रैश हो जाएगा अगर कुछ गलत कर दिया तो समझ लो। ठीक है, घाई मत करना, एक एक चीज़ मैं बता दूँ उसके बाद आगे प्रोसीड करना, जितना मैं बताया उसको ही करोगे तो चले, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, ये लेटाइस मैं निकाल देता हूँ, एल हो गया लेटाइस, लेटाइस एल पे लेटाइस हो गया। फिर एम, ओके, एम से हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो मेल्ट, MELT, मेल्ट। मेल्ट के बाद आएगा मिरर, ये मॉडिफायर आपको पॉलीगॉन मॉडलिंग में हेल्प पड़ने वाला है। मिरर, मिरर लिख लिया। मिरर के बाद है अपने पास नॉइस मॉडिफायर, इसके आगे स्टार करना है। मेल्ट करने के बाद मिरर, मिरर करने के बाद नॉइस, नॉइस के आगे स्टार करना है, क्योंकि मुझे वो बताना है। नॉइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ का आएगा, जैसे नॉइस मटेरियल में आएगा, टेक्सचर में आएगा, लाइटिंग में आएगा, और मॉडिफायर में नॉइस आएगा, तो समझे, इसलिए नॉइस हर जगह आने वाला है, वर्ड एक ही है लेकिन हर जगह पे उसका मीनिंग और डिज़ाइन अलग होने वाला है। ओके, तो नॉइस एक इम्पॉर्टेंट है, मुझे बताना है।
ठीक है, नॉइज़ के बाद आपका एन पाथ डिफॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है, वो आपको मॉडिफायर मुझे बताना है। ठीक है, पाथ डिफॉर्म होने के बाद मॉडिफायर है आपका पुश। पुश मॉडिफायर है, ये आप खुद से भी चेक कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल के प्रॉपर्टीज आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तो बहुत है, लेकिन जो यूज़ आप कर सकते हो वो रिलैक्स करके भी मॉडिफायर है। ओके, आर से रिलैक्स, आर से रिपल, फिर शेल मॉडिफायर। ये सब काम के मॉडिफायर है, पहले मैं वही बता रहा हूँ, आप खुद से भी कर सकते हो और नहीं समझ में आया तो मुझे करवाना है। फिर स्क्यू मॉडिफायर है। ठीक है, स्क्यू होने के बाद कुछ मॉडिफायर तो मैं कराऊंगा तो उसमें तभी आएगा। स्लाइस मॉडिफायर है, स्लाइस को भी स्टार करो, बहुत सारी जगह पे वो काम में आएगा, इसलिए स्टार करो। ठीक है, स्पेरिफाई करके, हेलो बोलो सर, हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जाने के पहले करता हूँ मैं, ठीक। हाँ हाँ, और बाकी लोगों का भी नाम तो दिया है मैंने, फिर सबका बना दो ना आप, है ना। बाकी का नाम तो हाँ करके रेडी रखो। हम्म, चलो मैं भेजता हूँ फाइल। हाँ चलेगा, ओके, ठीक है। सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेरिफाई हो गया आपका, स्पेरिफाई के बाद स्क्वीज मॉडिफायर है। ओके, आप ये एनिमेशन में बहुत यूज़ होने वाला है, स्ट्रेच एंड स्क्वीज जो है प्रिंसिपल आपने बैठे थे एनिमेशन के लिए, तो वहाँ पे ये आपको कहीं हेल्प हो जाएगा। स्क्वीज भी है और स्ट्रेच भी है, दो अलग अलग मॉडिफायर है। ओके, सिमेट्री करके एक मॉडिफायर है। मिरर मॉडिफायर और सिमेट्री वन एंड द सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर सिमेट्री उससे अच्छा है मिरर से। फिर टेपर मॉडिफायर है आपका। हाँ, फिर ट्विस्ट करके एक मॉडिफायर है, ट्विस्ट। और कितने सर? देख लो, मैं बताता हूँ, बाद में रह जाएगा। और वेव, वेव ख़त्म। इतने मॉडिफायर्स हैं जो आप खुद से भी चेक करो, और मैं भी आपको दिखाऊंगा बाद में लेक्चर्स के वक्त करते वक्त। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं जो हम करेंगे तभी मैं बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ वो, तो नाम इसलिए मैंने नहीं दिए। ये मॉडिफायर्स आप खुद से ट्राई कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर बताऊंगा। लेकिन जो स्टार मार्क मारे वो मैं बताऊंगा, बाकी आपसे देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आज का लेक्चर है वो